चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन सतीश लखेरा साहब जुड़ गए हैं, साथ ही अमीक जमई साहब भी मौजूद हैं, सपा स्पोक्स पर्सन। थोड़ी देर में और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही आप मेरे 3 सहयोगियों को इस वक्त देख पा रहे हैं। लव कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद है, राजीव रंजन डेप्यूटी एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं और कुमार गौरव भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल राजीव से। राजीव, राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा को कांग्रेस बड़ा करना चाहती है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि कानून के मुताबिक अगर देखें तो राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार रहेगी या फिर आपको जाती हुई दिखाई दे रही है? थोड़ा सा इसको समझने की हम कोशिश करेंगे दर्शकों के लिए। देखिए, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 ये सीधे सीधे कहता है कि अगर आपको कोई अदालत 2 साल की सजा या उससे ज्यादा की सजा देती है तो आप तुरंत ही आपका पद विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में रिक्त घोषित हो जाएगा और आप जो है अगले 6 वर्षों तक, यानी सजा पूर्ण करने और अगले 6 वर्षों तक, कुल मिला के 8 वर्षों तक आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते। इसका मतलब ये कि राहुल गांधी को जब सजा हुई तो उसके बाद वो 2031 तक अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसमें सीधी सीधी सी बात यह है। दूसरी बात यह है कि चूंकि जज ने, अभी आप आजम खान के मामले में देखिए, अब्दुल्ला के बारे में देखिए, जो उनके बेटे हैं, उन लोगों को जैसे ही सजा हुई उसके कुछ घंटों बाद ही, अब्दुल्ला के मामले में तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा सचिवालय ने तुरंत से रिक्त घोषित कर दिया। तो यानी सजा घोषित होने के बाद ये लोकसभा सचिवालय या लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय के पास ये शक्ति है, अगर वो चाहें तो वो तुरंत की तुरंत राहुल गांधी की सदस्यता रिक्त की जा सकती है। लेकिन इसमें एक पेंच है। अब्दुल्ला और आजम, चूंकि ये केस अभी का, इसलिए मैं कह रहा हूं, उसमें जज ने कोई सस्पेंशन सजा का नहीं रखा था। इसमें सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के मामले में 30 दिन का सस्पेंशन रखा है, सजा का 30 दिन तक सस्पेंडेड है सजा, और आपको एक बड़ी अदालत में अपील करने का अवसर दिया गया है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सदस्यता जानी हो तो। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग 2 तरह की बातें करते हैं। एक बात यह है कि अगर अपील करने ये बड़ी कोर्ट में जाएंगे तो इसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, इनको दोनों लेना पड़ेगा, यानी सजा और दोष दोनों। बहुत लोगों का ये मानना है कि दोष साबित होने से ही सदस्यता नहीं जाएगी, उसमें सजा, 2 साल की सजा होना बहुत जरूरी है। तो इसमें 2 साल की सजा भी है राहुल गांधी के। तो ये जो तकनीकी और जो न्यायिक इसका पहलू है, जुडिशियल, उसके हिसाब से राहुल गांधी की सदस्यता अगर लोकसभा सचिवालय चाहे, अगर उसकी इच्छा हो, तो वो तुरंत की तुरंत खारिज उनकी सदस्यता जा सकती है। अब कोर्ट में वो 30 दिन का अपील का मामला है, वो अपील करें तो उनकी सदस्यता कोर्ट बहाल भी कर सकती है, अगर इस आधार पर वो जाएं कि जज ने ये कहा है। तो तमाम इसके पहलू, न्यायिक जो कानूनी दांव पेच है वो अलग है। उसमें तमाम वकीलों के आपने बयान सुने ही और तमाम एक्सपर्ट्स उसमें बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं इसके राजनीतिक मायने के, कि इसका असर राजनीतिक क्या होगा और राजनीति किस तरफ जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि राहुल गांधी की सदस्यता तो जाए ही, 2031 तक वो चुनाव भी न लड़ पाए? और ऐसा वो चाहेगी तो क्यों चाहेगी? क्या राहुल गांधी आने वाले 2024 के चुनाव में राहुल गांधी बीजेपी को इतना बड़ा करना चाहती है? क्या राहुल गांधी 2024 में सरकार में आने लायक लड़ाई में पहुंच चुके हैं? क्या राहुल गांधी की सदस्यता जाने से राहुल गांधी का फायदा ज्यादा होगा या बीजेपी का फायदा ज्यादा होगा? कोई भी पार्टी ये सोचे कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां से लेके लंदन तक जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के, जो लोकतंत्र के कमजोर होने के, जो विपक्ष की आवाज कम करने के, जो विपक्ष की आवाज दबाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो उनकी सदस्यता जाने से वो उनका दावा और मजबूत होता है और उनकी बात और सही साबित होता है। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो इससे क्या ये मौका भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को देना चाहेगी? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, अगर सदस्यता लेना चाहती है, अगर लोकसभा सचिवालय सदस्यता लेता है तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या होगा? ये सारा का सारा दारोमदार लोकसभा सचिवालय पर। अगर क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि राहुल गांधी को ये अच्छा अवसर है
जिसमें कि ये कहा जाए कि ये इतने सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने माफी मांगी और इनको एक कोर्ट ने सजा दे दी, ये इस तरह के बयानात करते हैं, इनमें अहंकार भरा हुआ है, ये चुनाव लड़ने लायक है ही नहीं, इसमें कानूनी दांवपेच की कोई बात ही नहीं है, कानून सबके लिए समान है, बना हुआ है। उनकी सदस्यता जानी थी, जैसे अब्दुल्ला की गई, जैसे आजम की गई, वैसे राहुल गांधी की भी गई। अब वो 2031 तक चुनाव नहीं लड़ सकते, वो इसी काबिल है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहेगी या उनके सदस्यता जाने पर उसका ये रुख होगा? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं विपक्ष इसकी लेकिन हम लोग तो राजनीतिक पत्रकार हैं विपनेश, जो जिस तरह के संकेत और हवाओं का रुख देखते हैं उससे एक अंदाजा लगाते हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूं कि राहुल गांधी की सदस्यता शायद क्या, मैं इस बात में मुतमईन हूं कि राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाएगी। वो कोर्ट में अपील करेंगे। अब क्या होगा, कोर्ट का फैसला क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुबह सुबह इसको जिस तरीके से ओबीसी से जोड़ा है और जिस तरीके से कहा है कि अपने अहंकार से उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया है और लोकतांत्रिक तरीके से ओबीसी समाज इसका जवाब देगा। ठीक भूपेंद्र यादव उसके बाद आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ओबीसी समाज, जिस तरह से ओबीसी और नरेंद्र मोदी जिनको कि जिस भारतीय जनता पार्टी पर अगड़ों का पक्ष लेने का आरोप है, वो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को पिछड़ा बताना, ओबीसी समाज को जोड़ना। कल ही आपको पता है कि बिहार 3 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सम्राट चौधरी को, जो ओबीसी से आते हैं, संजय जायसवाल को हटा के वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। यहां सचदेवा जी को बनाया जिन्होंने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा है और वो पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं। आप राजस्थान में देखिए। तो मैं अगर सियासत की बात करूं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कतई नहीं चाहती है, उसके रुख को देख के लग रहा है कि उनकी सदस्यता जाए। हाँ, उनको एक गैर जिम्मेदार और एक अहंकार वाला नेता साबित करने पर तुली रहेगी और दिन भर इसी तरह के बयान आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्रियों के सुनने को मिलते रहेंगे। जी राजीव।